हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाय करियर क्राफ्टर पे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का एक अच्छे से टॉपिक जो बिहार बोर्ड ने बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछ चुकी है कि अमीबा में पोषण का वर्णन करें। अमीबा में पोषण कैसी होती है इसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं। और इसमें एक बात दिमाग में आता है कभी कभी बच्चों को कि सर इसके साथ यदि हम फिगर दे सकते हैं कि नहीं फिगर दे सकते हैं। उसमें डायग्राम भी रहता है, लेकिन ऐसे मैं क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ रहेगा कि सचित्र वर्णन करने के लिए बात करेगा, लेकिन यहाँ पे सचित्र वर्णन आपको नहीं कहा, केवल कहा कि अमीबा में पोषण का वर्णन करें। तो वर्णन करने का मतलब क्या हुआ कि यदि छोटा सा टॉपिक है, आपको पता है कि हमें अमीबा का डायग्राम कैसा होता है, अमीबा का फिगर कैसी होती है, तो आप वहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट कहता है क्या कि अमीबा जो होती है वो क्या होती है, एक प्रकार का प्राणी संपोषी जीव है। प्राणी संपोषी का मतलब क्या होती है कि वैसा जीव जो प्राणी संपोषी मतलब पोषण विधि द्वारा पोषण को ग्रहण करता, भोजन को ग्रहण करता होगा, है ना। फिर कहता है क्या कि यह मृदुजलीय एक कोशिकीय है। मृदुजलीय एक कोशिकीय एक अच्छा पॉइंट बता रहा है क्या कि आपको मृदुजलीय एक कोशिकीय का मतलब क्या होता है सर जी कि वैसे जीव जिसके पास केवल कितने कोशिका हो, केवल एक कोशिका होती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं कि वो यह एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव होती है ना। और जब एक कोई शरीर में एक से ज़्यादा अधिक मतलब एक से अधिक यदि कोशिका पाई जाती है तब हम उसे क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे कहता है क्या कि इसका आकार जो होती है वो क्या होती है, अनिश्चित होती है। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमीबा का आकार कैसा होता है, तो क्या बताना है कि अमीबा का आकार क्या होती है, अनिश्चित होती है। मतलब किसी भी तरह का कोई आकार इसका नहीं है, मतलब निश्चित कोई आकार नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहता है क्या कि यह अपना भोजन कुटपाद के माध्यम से, इसके पास देखो यहाँ पे फिगर दिखाई पड़ रही है, एक हम अपना फिगर ड्रा करते हैं। ये मान लिया जाए कि हमारे पास क्या है, अमीबा है। ये जो बाहर वाला जो सतह जो हम पा रहे हैं ना, ये वाला ये जिसका जो कोशिका झिल्ली जो ये बाहर है, इस कोशिका झिल्ली को ही क्या बोलते हैं, इसे कुटपाद के नाम से जानते हैं। कुटपाद हमेशा बिगड़ते रहता है, इसी कारण से इसका आकार निश्चित नहीं हो पाती है। यदि एक जैसा रह जाता तब तो सिंपल सी बात है कि उसी तरह से उसका आकार पार देते, लेकिन इसका कुटपात होती है वो क्या होती है, हमेशा बदलती रहती है। मतलब ये कभी ऐसा हो जाएगा कभी ऐसा हो जाएगा, मतलब जैसे तैसे होते रहता है, हमेशा बिगड़ते रहती है, इसलिए इसका कोई आकार निश्चित आकार नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे देखिए, वही चीज कहता है क्या कि कुटपाद मतलब इसमें जो भोजन होता है वो जो ग्रहण करता है वो क्या करता है, किसके माध्यम द्वारा, तब कुटपाद के माध्यम द्वारा। ये कुटपाद होती है, मान लीजिए कि यहाँ पे भोजन है, यहाँ पे ये भोजन है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये टूटेगा, यहाँ से ये क्या कर लेगा, टूट जाएगा, यहाँ से ये टूट गया और टूट गया, फिर क्या करेगा, इस भोजन को क्या कर लेगा, अपने अंदर कर लेगा और लेके चला आएगा कहाँ पड़ी, एक भाग होती है, देखो यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, जिसका नाम है क्या, भोजन रसधानी, है ना। ये भोजन रसधानी में क्या कर लेगा, ये भोजन को लाएगा और भोजन को क्या कर लेगा, पाचन कर लेगा, क्या कर लेती है, पाचन कर लेती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि भोजन ग्रहण किसके द्वारा करती है, कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा, कुटपाद के द्वारा। जब तुमसे पूछा जाए कि भोजन पचता कहाँ है अमीबा में, तो क्या बताओगे, भोजन रसधानी में पचती है। कहाँ पे, भोजन रसधानी में। आगे चलते हैं तो पता चलता है क्या अमीबा का भोजन क्या होती है सर जी, तो क्या होती है, छोटे छोटे शैवाल होते हैं, बैक्टीरिया होता है, डायटम होती है, कुछ क्या होती है, ये कोशिकीय जीव होते हैं, मतलब एकदम सूक्ष्म जो जीव होते हैं वो सबको ये क्या करता है, भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। ठीक है, आगे यदि देखा जाए तो क्या कहता है कि अमीबा में पोषण अंत ग्रहण के द्वारा क्या करता है, अंत ग्रहण करता है, पाचन तथा बहिष्करण। मतलब कि सबसे पहले क्या करेगा, इसके पास देखो ये भोजन है, ये था क्या, भोजन है, मान लीजिए कि ये भोजन है, यहाँ ना, तो देखो यहाँ पे भोजन दिया है फिगर में, ये भोजन है, क्या किया, ये अपना कुटपाद को क्या किया, लम्हारा, यहाँ से ये दोनों तरफ से लम्हार के क्या कर लेगा, यहाँ से ऐसे पैक कर लेगा, भोजन को अंदर ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, भोजन रसधानी में लेके जाएगा। भोजन रसधानी में ले जाकर इसे क्या कर लेगा, पाचन कर लेगा। फिर देखो यहाँ भोजन चल गया ना, देखो भोजन क्या चल गया, भोजन रसधानी में चला गया, वहाँ पे पाचन हो जाती है। तो इसमें तीन घटना होती है, जब अमीबा पोषण करता है तो तीन घटना, कौन-सी अंतग्रहण होती है, दूसरा क्या होती है, पाचन होता है। अंतग्रहण मतलब कि भोजन को अंदर करता है, फिर क्या करता है, पाचन करता है, उसके बाद में बहिष्करण कर देता है, मतलब इसमें भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनता होगा, अपशिष्ट पदार्थ जो बन रहा होगा उस अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, ये बाहर कर देता है। अब ये जो अपचा भोजन है वो उसके क्या कर देगा, बाहर कर देगा। यही अपचा वाले भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये
अपशिष्ट पदार्थ है ना, ये अपशिष्ट पदार्थ क्या हो गई, बाहर हो जाती है, और ये तीनों क्रिया द्वारा पूरा कर लेता है ये अपना पाचन की क्रिया। तो समझ में आ गया होगा, ये था क्या अमीबा का, अमीबा में वर्णन, अमीबा के फिगर हम लोग देखे, अमीबा के बारे में पता चला कि अमीबा कैसी प्राणी है जी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और यदि आपको कोई भी PDF की जरूरत पड़े तो आपको कहाँ पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा, पाठशाला बाई करियर क्राफ्टर पे, और यहाँ पे जाकर क्या कीजिए, आप जैसे ही पाठशाला बाई करियर क्राफ्टर से ज्वाइन करोगे टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको ढेर सारी क्या मिलते रहेगी, आपको तो PDF मिलते रहेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।